है तो उसके लिए वो तैयार, अगर वो भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या उसके लिए तैयार है? मान लो आज राकेश तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन क्या भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी तुम तैयारी नहीं है, उसके लिए तैयार हो क्या? वैसे जब तैयारी नहीं है तो ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ मेरे को कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं? बिल्कुल सर। आना चाहते हैं, ठीक है। जी। आलोक भाई, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं? हाँ सर, तभी तो बैठे हैं, तभी तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यही बात है, ठीक है, ये बात है, बिल्कुल ठीक है। हमें आपका पंखा दिख रहा है। दूसरी बात, आपके पास क्या कोई ऐसा प्लान है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का? अभी आपने बोला नहीं है। विवेकानंद जी, जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है मैं उससे बात कर रहा हूं, आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना? यस सर, यस। ठीक है। आपके पास अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है? तो अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी से चला जाऊंगा, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो पापा के बिजनेस में बैठ जाऊंगा, इसे बोलेंगे प्लान ए ने काम नहीं किया तो प्लान बी में लग जाऊंगा। मान लो डॉक्टर मिस्टर विवेकानंद ने बोला कि यार अगर 5-6 महीने और ये काम नहीं चला तो वापस टीचिंग जॉब में चला जाऊंगा, तो ये हो गया प्लान ए और प्लान बी। तो क्या राकेश भाई आपके पास कोई प्लान बी है क्या? सर अभी तक डिसाइड नहीं किया ऐसा कोई प्लान। ऐसा कोई मतलब नहीं है फिलहाल? नहीं है सर। आलोक भाई आपके पास कोई प्लान बी है क्या, वापस गुड़गांव जाके जॉब कर लूंगा? नहीं आलोक सर, भाई, जॉब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट इतना हो चुकी है। तो प्लान बी नहीं है आपके पास भी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मिस्टर विवेकानंद आपके पास प्लान बी है क्या? हाँ सर, अभी तो प्लान भी है मेरे पास। क्या है वो प्लान बी? सर मेरा खुद का एक फाइनेंस कंपनी है, वो भी चल रहा है अभी। वेरी गुड। यस, तो जिसमें अब हम आप ये सोचो, ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि ऑल्टरनेट जो प्लान है उसके अंदर अगर कॉस्ट आपके में तो लग चुकी होगी क्योंकि ऑलरेडी चल रही है, यस, तो आपको वो कॉस्ट दिमाग में रखनी है कि आपने वो कॉस्ट कितनी लगाई थी। दूसरा, आपको ये रखना है कि उस फाइनेंस के बिजनेस में, या क्योंकि बाकी लोगों के पास कोई प्लान बी नहीं है तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस फाइनेंस के बिजनेस में कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कमिटेड सपोर्ट कर रहा है। हाँ, बॉडी पूरा। हाँ, दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर कितना टाइम और कितनी इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। बिल्कुल सही सर, लगभग 3 साल गए और कई करोड़ रुपए लगे अभी उसमें। अब ये देखना है आपको कि उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। यस सर। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी ट्राई एंड फाइंड आउट, क्या वो बिजनेस ब्रेक इवन कर चुका है आपका? नहीं सर, अभी मतलब 3 साल हो चुके हैं, अभी ब्रेक इवन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने परसेंटेज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब मैं आज इस सेशन के एंड में आपको अपना प्रपोजल दूंगा, अपना सॉल्यूशन प्रपोज करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि आप इन्हीं पैरामीटर्स में उसकी भी आरओआई निकाल के देखो और फिर खुद चूज करो और फिर खुद ही डिसाइड करो कि कहां से मुझे बेटर आरओआई मिलती है। राकेश जी के पास और आलोक जी के पास तो अभी प्लान भी है ही नहीं, तो उनके लिए तो सिचुएशन काफी गंभीर है, उनको तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। राइट राकेश जी? जी सर। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं महेंद्र? मुझे एक चीज याद आ गई थी। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कहीं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट कभी युद्ध करने जाता था तो वो क्या करता है कि जिस देश में युद्ध जिसको जो जीतना है, कहने का मतलब, तो वो क्या करता है कि वहां पे अपनी सेना को उतार के बोर्ड को जला देता, तो वापस मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब उसको युद्ध जीतना ही है, कहने का मतलब। तो सीधी वाली चीज है कि जिसके पास में प्लान बी नहीं है उसके पास तो सक्सेस होना ही अपने पास में अपना प्लान है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि आप सब लोग आईबीसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? अब देख लीजिए, कोई भी पर्पस हो आपके आने का, अल्टीमेटली सक्सेस तो चाहते हो आप। राकेश बताओ, अगर तुम्हें
बिजनेस चल जाए तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। हाँ, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सक्सेस हो गया ना आपका भी। जी सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा बिजनेस जो है वो है क्या? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कि जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने लगभग 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को सक्सेसफुल बनाया, और जब 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट को सक्सेसफुल बनाया है तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कोई प्रोडक्ट कंपनी है, कोई सर्विस कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाई है, सक्सेसफुल बनाया। और उन्होंने सोचा कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनीज तो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ले लेती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, बर्कली, आईआईएम्स के लोग हायर कर लेती हैं और सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन उनका क्या, जो एक मध्यम वर्गीय स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस चलाता है, जैसे देवकांत शर्मा मान लो बेकरी की शॉप चलाते हैं, महेंद्र मान लो छोटी सी कपड़े की दुकान चलाता है और उसको बड़ा करना चाहता है, तो उनके सपने पूरे कैसे होंगे? मान लो राकेश एक क्रॉकरी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता है और उसको फैलाना चाहता है पूरे देश भर में, तो उसकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? मिस्टर विवेकानंद एक वर्किंग प्रोफेशनल है और अपने बिजनेस में चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? और सॉल्व करने का मतलब है कमिटेड होके कौन सॉल्व करेगा? तो वो मिशन को पूरा करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बाकी सारे प्रोफेसर मिले और उन्होंने एक कंटेंट तैयार किया। मैं आपको आगे आगे समझाता जाता हूँ। मेरी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड पीछे रह गई, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। यस, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बड़ा बिजनेस है क्या। बड़ा बिजनेस एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता है जो बिजनेस के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। अब इसमें आप कैसे जुड़ेंगे, अब आपके लिए कैसे रेलेवेंट होगा, ये समझने की जरूरत है। राकेश जी, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं? जी सर। तो हाँ महेंद्र बोलो। मैं ये बताना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा इसको मतलब मॉडिफाई करके इजी करना बताना चाह रहा था। एक्चुअली बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, थोड़ा सा ना देखो, विवेक सर का एक्चुअली अल्टीमेटली पर्पस आप समझ चुके कि वो उन्होंने बड़ा बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि विवेक सर का क्या पर्पस है, क्योंकि मैं 1 साल से विवेक सर के साथ में काम कर रहा हूँ और मैंने चीज पर्सनली फील करी है कि जिस मिशन और पर्पस के साथ हम काम कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। विवेक सर ने अपने करियर के अंदर 5 साल 10 साल अपने कॉर्पोरेट में उन्होंने काम किया, बड़ी बड़ी कंपनी को ट्रेन करी, बट उन्होंने एक चीज फील करी है कि बड़ी कंपनी को ट्रेन देने वाला कोई भी मिल जाएगा, छोटे जो एसएमई एमएसएमई है, छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको आज ट्रेनिंग देने वाला, बिजनेस में कोच करने वाला, मेंटर करने वाला, या उनको आज प्रॉब्लम आ रही तो उनको सोल्व करने वाला कोई भी नहीं है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि राकेश सर अभी आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको उसको सोल्व करवाना है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे बताएं, आप कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ पे आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे पे सेल्स में हो रही हो, कोई भी व्हाटएवर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। मैं राकेश जी के साथ मिलकर बात कर सकता हूँ क्या आपसे महेंद्र जी? बिल्कुल यू शुड ट्राई, बट पहले मैं राकेश जी को मौका देना चाहूंगा। सर मैं मान लो तो मैं किसी राकेश थर्ड जी पार्टी को ही। हाँ राकेश भाई, मैं होता ना आपकी जगह तो मैं बोलता कि राकेश और मैं मिलके जी और दूसरे क्रॉकरी शॉप के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो कैसे सॉल्यूशन निकालेगा इस प्रॉब्लम का। राइट राकेश भाई? जी सर, एक तरह से राइट है, बिल्कुल। यार ये म्यूट कर लो यार, तुम शोर आ रहा है। मैं सबको म्यूट कर लेता हूं एक बार। ओके, ऑल म्यूट। हाँ, तो आप दूसरे किसी और मतलब बेकरी वाले के पास में जाते हो, आप उससे पूछते तो क्या वो आपको बताता? आप अनम्यूट। सर आप अनम्यूट कर दीजिए राकेश सर प्लीज। हाँ जी सर, वो तो मुझे नहीं बताएगा, आपने सक्सेस करा वो क्यों बताएगा मुझे? कभी नहीं बताएगा, ठीक है ना। सही और सर बात। नहीं उसको बताएगा। उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको प्रॉब्लम आएगी, वो आपके पास में आएगा तो क्या आप उसे बताओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दैट इज जेन्युइन प्रॉब्लम। तो मैं अगर आपको वो ये, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है तो वो तो बिल्कुल नहीं मुझे बताएगा। हाँ, कभी नहीं बताएगा। तो आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि मैं किसी प्रोफेशनल से जाकर कंसल्टिंग ले सकता हूँ,
जो इसी फील्ड में ऑलरेडी हाँ काफी जी, हाँ जी। कंसल्टिंग कर चुके हैं, वो एक ऑप्शन हो सकता है। बट आप सोच के देखिए, अगर आप एक क्रोकरी बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाएंगे, तो कितना चार्ज करेगा वो आपसे कंसल्टिंग करने का? थोड़ा माइंड आप एक बार बताइए मुझे। कंसल्टिंग चार्जेस का सर जिससे मैंने बात की है वो मुझसे मांग रहा है कि मुझे 30,000 चाहिए प्लस 20% कमीशन। 30,000 चाहिए कहने का मतलब, ठीक है ना? और 30,000 में वो क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? प्लस कमीशन भी चाहिए मंथली। वो तो मैं समझ गया, लेकिन राकेश भाई समझने की जरूरत ये है कि क्या ये हाँ जी, वन टाइम सॉल्यूशन है या लाइफ टाइम सॉल्यूशन है? नहीं सर ये वन टाइम सॉल्यूशन है सिर्फ। ये आपको बता दूं, ये क्या है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है ये। टेम्परेरी, जी सर टेम्परेरी है। सही बात है। Okay. अच्छा, ये यही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ विवेकानंद जी से भी। विवेकानंद जी, आपको अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए या टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए? जो परमानेंट प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आपको ये ऐसा नहीं लगता कि एज ए कंसल्टेंट अगर आपकी नॉलेज का परव्यू बड़ा होगा तो यू कैन अकोमोडेट मोर टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स? यस, अगर आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, सर्विसिंग, रिटेल और ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के लोगों से आप कंसल्टिंग कर सके, तो आपका डेफिनेटली बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पड़ेगा सर। यस, लेकिन आपको ये जानना चाहिए पड़ेगा कि ये जानकारी मुझे मिलेगी कहाँ, कौन सा वो रिलायबल सोर्स है। जरूर। जब मेरे को जरूरत हो तब मुझे सपोर्ट करे, गाइड करे, नेविगेट करे, कोच करे, सुपरवाइज करे। यस, आपको नहीं चाहिए होंगे फ्रेमवर्क? अगर कोई नितिन जैसा आदमी जो कि खुद प्रोफेशनल है अगर आपके पास कंसल्टेशन लेने आए, तो क्या आपको डिफिकल्ट नहीं होगी नितिन को समझाना? नितिन तो पढ़ा लिखा प्रोफेशनल है, वो आपसे फ्रेमवर्क भी मांगेगा, वो आपकी स्ट्रेटेजी भी देखेगा, वो आपके टेस्टिमोनियल भी पूछेगा। जरूर। राइट महेंद्र? बिल्कुल सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट कर लूँ सर? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपसे यही चीज बताना चाह रहा था कि अगर एक कोई भी एसएमई एमएसएमई जो बिजनेसमैन हो गया, ठीक है ना, उसको एक्चुअली ऑथेंटिक कोई सोर्स नहीं है जिससे कि वो अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवा सके। और यही चीज विवेक सर ने ऑब्जर्व करी है, उन्होंने अपनी पकड़ी है मतलब मार्केट के अंदर। और ये इतना बड़ा गैप है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जब रियली इस पीपीटी को आप पूरी अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा मार्केट में कितना बड़ा गैप है। आज 6 करोड़ एसएमई एमएसएमई जो ऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड है हमारे साथ में। सर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज विवेकानंद सर। 6 करोड़ हमारे साथ में ऐसे बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस है, और आज उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई भी मार्केट में ऐसा कोई रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं जो उनके बिजनेस के एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, जो ग्राउंड के ऊपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो विवेक सर ने इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बड़ा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी। उसका एक ही पर्पज है कि जो भी एसएमई एमएसएमई छोटे बिजनेस है, हम उनको बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब जब आगे जाओगे तो हमारी कंपनी के सब आपको पता चलेगा, विजन क्या है, मिशन क्या है, कोर वैल्यू क्या है। बट मैं आपको अल्टीमेटली बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हर बिजनेस के अंदर एक एचआर, सेल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग जो भी प्रॉब्लम आती है, इन सभी प्रॉब्लम के ऊपर टूल्स, स्ट्रेटजीज, फ्रेमवर्क सभी हमने डेवलप किए हैं मार्केट के अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग। और वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी हमारे साथ में हमारे प्रीमियम कस्टमर होते हैं हमारा, उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे यूट्यूब पे फ्री वीडियो होते हैं, देखो वो एक अलग पब्लिक कंटेंट है। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेसिपी चाहिए जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, तो वो विवेक सर ने प्रोवाइड करवाई। बट इन सभी को प्रोवाइड करवाने के लिए विवेक सर अकेले सफिशिएंट नहीं है। देखो एक पर्सन, आपको क्या लगता है कि एक पर्सन सभी बिजनेस की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है? आपको लगता है कि एक आदमी सभी की प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा? नहीं। राकेश सर? नहीं लगता सर। मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर कोई गलत जरूरी है राकेश भाई, मिस्टर विवेकानंद जी, यहाँ देर इज नो रॉन्ग आंसर, देर इज नो राइट आंसर, इट इज ए क्लोज ग्रुप, वी आर डिस्कसिंग। तो आप खुल के बोल सकते हैं, हम भी आप जैसे ही, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ये राय देने वाली बात है, ओपिनियन रखने वाली बात है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुल के डिस्कशन करें, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। तो जो बात महेंद्र ने बोली, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है कि विवेक सर अकेले इतने महान है या सफिशिएंट है कि बिजनेस की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद अकेले क्रिएट कर ले? हाँ या ना, मुझे बस 2 आंसर चाहिए, हाँ या ना में। नहीं सर नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप भी मानते हैं, बट आप उनको फॉलो करते हैं, आपको लगता है वो बिजनेस में अपनी इंडस्ट्री के अंदर तो नंबर 1 है, आप ये तो मानते हैं? जी अपने इंडस्ट्री में नंबर 1। तो विवेक सर भी इस चीज को समझते हैं कि मैं अकेला सभी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं,
जो आज इंडिया में आज बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे, करोड़ों की कंपनी चला रहे, जो आज जीरो से उठ करके आज उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी करी, अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दे, तो मुझे बताइए कि क्या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, नहीं निकल सकता? जी सर, निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो विवेक सर ने यही किया है, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है badabusiness.com, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेसर 70+ प्रोफेसर आज हमारे साथ में काम करके हमारे कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं और मार्केट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ कि हम कोई थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान आपको नहीं देने वाला है या कोई वीडियो इस प्रकार से देने वाला है। हम मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम्स हम कस्टमर से ही उठाते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम उनको सोल्व करते रहते हैं। जैसे मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो गई, सेल्स की हो गई, जो भी व्हाटएवर प्रॉब्लम यू फेस इन योर बिजनेसेस, तो वो हम देते हैं। उसके हमने काफी प्रोग्राम डेवलप किया है, काफी वर्ल्ड क्लास में कंटेंट डेवलप किया है, वो कंटेंट हम बिजनेस को प्रोवाइड करवाते हैं ऑलरेडी। मैं चाहूंगा कि सर आप वो कंटेंट भी बताएं, प्रोफेसर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो जैसा महेंद्र ने बताया ना कि बड़ा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कंटेंट देना, तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अफोर्डेबल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बिजनेस का A to Z डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने क्रिएट किया है। आगे चलता हूं मैं, इस पीपीटी के साथ आगे चलता हूं। और हमारे साथ कौन प्रोफेसर्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, बहुत सारे प्रोफेसर में से कुछ पिक्चर्स ली हैं। मान लो आचार्य बालकृष्णन जो पतंजलि के CMD हैं, आपको पता होगा पतंजलि का स्टोर हर शहर में हर गली के कोने और नुक्कड़ में आपको दिख जाएगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात। जी सर। और अगर सपोज करो मिस्टर RS सोडी जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, अमूल का दूध भी आता है, अमूल की आइसक्रीम भी आती है, आप अगर घर से निकल के 500 मीटर चलेंगे, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, आपको एक अमूल का चाहे तो हॉकर मिल जाएगा, चाहे तो शॉप मिल जाएगी जहां अमूल का सामान मिलता है। राइट रॉन्ग? मिल जाएगा। तो चैनल मैनेजमेंट, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क क्रिएशन के ज्ञान की बात अगर ये लोग बता दें तो कैसा रहे? इन्होंने अपना कैसा चैनल बिल्ड किया? बोलिए राकेश जी, बोलिए। मिस्टर विवेकानंद आप भी। जी सर, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। महेंद्र आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक राकेश सर से बात बोलना चाह, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ सर। विवेकानंद से हमारे साथ में फाइनेंस से है। मैं आपसे एक सिंपल सा पूछूं सर, आपकी इंडस्ट्री में नंबर 1 अगर आप बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा आपने, बजाज कैपिटल का, उसके संजीव बजाज आज हमारे साथ में प्रोफेसर हैं। आप फाइनेंस कंपनी ऑलरेडी चलाते हैं। अगर आपको फाइनेंस कंपनी से संबंधित, NBFC कंपनी जो भी आपकी है, अगर आपको संबंधित अगर गाइडेंस, अगर संजीव बजाज सर आपको उसकी जो भी उनके स्ट्रेटजीज फ्रेमवर्क जो वो अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो अगर आपको देते हैं, वो आपको ओपनली बताते हैं सारी चीजें, हमारे प्लेटफॉर्म बताइए, और जब लाइव भी ये चीज आपको ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग करेंगे तो मुझे बताइए क्या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इनसे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का, तो कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, आपके पास लोग आके बात करते होंगे कि हम एंजल फंडिंग लें या हम सीड फंडिंग लें, हम कैसे IPO लेके आए, हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, हम अपने कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव करें, हमारा कैश फ्लो, यही सब बातें तो करते होंगे ना आपके क्लाइंट्स आपके साथ। आपकी जो फाइनेंस कंपनी है, मुझे नहीं पता उसमें एग्जैक्टली आप क्या करते हो। फाइनेंस इज ऑल अबाउट दिस ओनली ना, एबिटा, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यही बात तो करते हो आप लोग। इसके बारे में अगर आपको खुद कैपिटल अपना संजीव बजाज जी कैपिटल, बजाज कैपिटल के अगर आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी सर्टेनली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे प्रोफेसर्स अलोंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने मिलकर एक कंटेंट क्रिएट किया। अब आप ये देखिए, डिफरेंट लोगों के हमने यहाँ फोटो लगाई है। इसमें एक मनु जैन भी है, VP एंड मैनेजिंग डायरेक्टर Xiaomi मोबाइल फोन। अगर ये बताएं कि मार्केट में रिटेल के काम को कैसे बड़ा किया जाता है। रिटेल, Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है मोबाइल का, Redmi जो सब जानते हैं आप लोग। कोई किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट। जो मेरी बात से आप सहमत नहीं है, प्लीज मुझे रोकिए और बोलिए कि सर मैं सहमत नहीं हूं, और सहमत है तो ऐसे कर दीजिए। हम सब, राकेश भाई, आलोक जी आप आराम से बात सुन लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को।
आप आराम से ऐसे कर सकते हैं तो कर दीजिएगा बस। हाँ सर मैं सुना। ठीक है, तो कहने का मैं मतलब सुन है रहा ये एक मैंने आपको ट्रेलर दिखाया है कि ये प्रोफेसर ऐसे लोग वो कंटेंट तैयार करते हैं कि जब मार्केट में आप बात करते हो ना तो लोग सुनते हैं आपकी बात। तो ये आपके लिए बिल्कुल स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ विवेकानंद जी। यस सर यस। तो आपके कस्टमर आपके मुंह से ये बातें सुनेंगे ना तो वो इम्प्रेस होगा आपसे। आगे चलते हैं, ये कुछ और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं। अब देखिए बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस को जमने में, स्पीड पकड़ने में समय लगता है। जैसे कि अभी विवेकानंद जी ने बताया कि 3 साल हो गए उनकी फाइनेंस कंपनी अभी ब्रेक इवन नहीं कर पाई है। अभी तो ब्रेक इवन करेगी फिर जाके प्रॉफिटेबल होगी और पता नहीं कितने ज्यादा प्रॉफिट करेगी, और 3 साल लग चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी चाहते थे कि साथ साथ अगर अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहे। मान लो राकेश जी को जब तक उनका काम अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक हर महीने 50-60 हजार, 70 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम होने लगे तो कैसा रहेगा राकेश भाई? बहुत अच्छा रहेगा सर। क्योंकि उन्हें पता है, आपको भी पता है कि बिजनेस स्पीड पकड़ने में टाइम लगाता है। टाइम लगता लेकिन है। अगर आपके पास 50-60 हजार, 70 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए का इंतजाम हर महीने होने लगे तो आपके पास पेशेंस रहेगा ना, आप होपलेस तो नहीं होगे। और पेशेंस रहेगा तो 2 महीने फालतू भी लग रहे होंगे तो आपको लगने दे यार मेरा काम तो चल ही रहा है। राइट और रॉन्ग? जी विवेकानंद बताइए मेरे को, अगर आपके कंसल्टिंग के काम के अंदर किसी वजह से जब से आपने वो बड़ी बिजनेस करने का सोचा और तब से आपका ड्रॉप हो गया, रेवेन्यू ड्रॉप हो गया, लेकिन अगर आप एडिशनली आप 50-60 हजार रुपए एडिशनली कमा सको, 50-60-70 लाख, 1.25 लाख रुपए, तो क्या आपको उतनी चिंता रहेगी जितनी आज है? नहीं रहेगी। देखिए मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे काम करता हूँ और पार्ट टाइम मैं आईबीसी भी हूँ। तो मैं अपने ऑफिस से आने के बाद अपना काम इसमें भी समय लगाता हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा आईबीसी से मेरी इतनी अर्निंग हो जाए कि मेरा महीने का 50-60-70 हजार स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी, घर के जो खर्चे हैं वो मैनेज हो जाए और मेरे को अपनी सैलरी टच ना करनी पड़े। आप सब यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी सर। अगर चाहते हैं तो ऐसे ऐसे कर दीजिए सर। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि किसी के लिए तो ये हो जाएगा काश, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये अपॉर्चुनिटी ले ली होती। और किसी के लिए इसी मीटिंग में कुछ लोगों के लिए हो जाएगा कैश, काश से बन जाएगा वो कैश। प्लीज अभी ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप प्लीज पे अटेंशन। काश चाहिए आपको या कैश चाहिए राकेश भाई? कैश चाहिए सर, कैश। कैश चाहिए, राइट। और काश किसको चाहिए? जी सर। काश किसी को नहीं चाहिए काश। काश ऐसा हो जाता, किसी को नहीं चाहिए सर। हाँ, काश मैं BMW खरीद लेता। उस दिन मैं नितिन जी के साथ शेयर कर रहा था कि माय सन वांट्स मी टू बाय अ मेबैक। तो वो काश वाली बात है। मैं क्या कह रहा हूं, ये किसी के लिए ये अपॉर्चुनिटी काश है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी कैश है। अब आपके लिए कैश कैसे बन सकती है अपॉर्चुनिटी, वो मैं समझाता हूं आपको। महेंद्र ठीक चल रहे हैं? ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। देखिए बड़ा बिजनेस के पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। विवेकानंद जी प्लीज पे अटेंशन। एक हमारा प्रोग्राम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये मान के चलो कि ये प्रोग्राम आपको आपके बिजनेस में वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का सॉल्यूशन दे रहा है। आपके जैसा जेब में रखते हैं ना वो लोग हनुमान चालीसा, सुना होगा नाम आपने हनुमान चालीसा? मालूम। जी जी जी। हनुमान चालीसा लोग क्यों रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हे भगवान बचा लेना, राइट? राइट और रॉन्ग? प्लीज बोलते रहो यार, देखो मेरी एनर्जी तभी मिलती है। यस सर यस। और अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड ये एक तरीके से समझ लो, बिजनेस से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस आपकी पॉकेट में रख दूं,
कि आज के बाद रिलायबल सोर्स के साथ, रिलायबल सॉल्यूशन के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उससे पूछ लेना एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और आपको एक तरीके से हर मौके पे, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, आपके बिजनेस में आपको लॉसेस नहीं होंगे, आप अपने बिजनेस में कंपटीशन से हमेशा आगे रहोगे। यही तो चाहते हो आप? जी बताइए मेरे को। जी सर, जी सर, महेंद्र, बिल्कुल सर। डॉक्टर मिस्टर विवेकानंद, यही चाहिए ना आपको भी? यस सर, आप बताइए सर। यस सर, यही चाहिए। महेंद्र, आप प्लीज कंटिन्यू करो, मेरा इंटरनेट की थोड़ा इशू आ रहा है, मैं जरा फिक्स कर लेता हूँ उसको। अंदर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट है आपका। ओ सॉरी सर, सॉरी। अभी आपको आवाज आ रही है? यस। हाँ जी। डेफिनेटली। देखो, ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन, व्यापारी जिसको हम उद्यमी बोलते हैं, उसके फंडामेंटल्स बिजनेस के सारे कवर करता है। मतलब बिजनेस को जो भी प्रॉब्लम्स आती है बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की, वो सारी प्रॉब्लम इसमें कवर करते हैं। ये एक 2 ईयर का एक मिनी एमबीए लेवल का प्रोग्राम है हमारा, विवेक सर ने इसको लॉन्च किया हुआ है, जो बहुत अफोर्डेबल है। ये उन लोगों के लिए है जो या तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी काम कर रहे हैं, पर वो एस्पायरिंग है कि हमको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है कहीं ना कहीं। उन लोगों के लिए प्रोग्राम होता है, या फिर वो लोग जो कि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे मार्केटिंग, सेल्स, वॉटेवर, जो भी अलग अलग प्रकार के जो भी पिलर्स होते हैं बिजनेस में, उनमें प्रॉब्लम आ रही है। उन सभी प्रॉब्लम को डिटेल के अंदर ही कवर करता है। हम हर प्रॉब्लम पे, जैसे कि आपको बिजनेस मॉडल कैसे बनाना चाहिए, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, $0 मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, मार्केट की बड़ी हैसल को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सोल्व करें, तो हैसल प्रीमियम, मतलब ये डिटेल के अंदर आपको पूरा प्रोग्राम आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स कवर करता है, आपको सारे जो एक स्टूडेंट के लिए भी होता है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी होता है, दो प्रकार कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। इससे आप आगे जब नेक्स्ट देखोगे, आप उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट हमारी प्रोग्राम की कैटेगरी, पूरा एक अलग प्रोजेक्ट है हमारा, पूरा अलग प्रोग्राम है हमारा। एक हमारे दूसरा होता है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि अगर कोई बिजनेसमैन है जिसको फंडामेंटल तो सब पता है, चलो मेरा आज 10 करोड़ का बिजनेस है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो उसको फंडामेंटल सिखाने की क्या जरूरत है, उसको सारी चीजें पता है ऑलरेडी। तो उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, चाहे सेल्स नहीं हो रही है, चाहे वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस में कैश की बहुत कमी रहती है, चाहे वो प्रॉब्लम होगी, चाहे उनकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम होगी, मुझे मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, एक मेरे को पास कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी नहीं है, मैं अपनी मार्केटिंग का कोका कैसे निकालूं, मतलब कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। तो जो भी सारी प्रॉब्लम होती है मार्केटिंग की, सेल्स की, कस्टमर सर्विस की, बिजनेस को ऑटोमेशन करने की, या स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो वो सोल्व नहीं कर पा रहे, उनके लिए हमने डेवलप किए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम। ये 2 से 3 महीने के प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्राम में हम कस्टमर की एक प्रॉब्लम, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को वहाँ पे एड्रेस करते हैं और उसको सॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं कि आज ERP आजकल एक बहुत अच्छा वर्ड चल रहा होगा, अगर आपको पता है तो। ERP के बारे में जानते हैं राकेश सर? फुल फॉर्म नहीं पता सर। मतलब ERP क्या होता है, चलो आप जितना भी जानते हैं आइडिया मुझे बता दीजिए, जो भी आइडिया आपको ERP के बारे में। ERP, हाँ, सॉरी, ERP राइट, TRP से ERP। नहीं सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। चलो ठीक है। विवेकानंद सर, आप बता पाओगे ERP के बारे में कुछ? आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, यू हैव एनी आइडिया? नो बताइए सर, ERP क्या, थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके बताइए, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई एम ठीक है, देखो आजकल बिजनेस को ऑटोमेशन करने के लिए, आपको पता है विदाउट ऑटोमेशन बिजनेस आज कोई सा बिजनेस और बिजनेस को ऑटोमेशन करने की जरूरत है। अगर आप सारा काम खुद ही करोगे तो फिर तो एम्प्लॉयमेंट आप में फर्क क्या रहा। तो बिजनेस को ऑटोमेशन करने के लिए आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ERP, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, जहाँ पे आपने HR के, अकाउंट के सभी डिपार्टमेंट को एक साथ मर्ज करके आप उसको बहुत अच्छे सक्सेसफुली बिजनेस को ऑटोमेशन में ला सकते हो, ठीक है ना, बिजनेस ऑटोमेशन बोलते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अब आज उस पर काफी सारे व्यापारियों को नॉलेज ही नहीं है कि बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे करें, कैसे मेरा बिजनेस मेरे बिना चल सके, राइट। तो उसके लिए हमने ERP के ऊपर एक अलग प्रॉब्लम का मतलब एड्रेस करके उसके ऊपर सॉल्यूशन बना लिया। तो जो भी पर्सन ये चाहता है कि भाई मैं तो अपने गले से उठ ही नहीं पाता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ मेरे बिजनेस में कितनी सेल्स हो रही है, कितना बिजनेस हो रहा है, तो उनके लिए हमने ERP का प्रोग्राम बना दिया। तो इस प्रकार की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने 250 से ज्यादा प्रोग्राम बनाए हैं ऑलरेडी, और सॉरी 50 से ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। 250 से ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं।
तो ये मार्केट की स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, जो भी प्रॉब्लम आप आगे डिटेल में देखोगे तब और मिलेगा इसमें। अगर कोई कस्टमर ये चाहता है कि मैं तो फंडामेंटल भी सीखना चाहता हूँ और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी चाहता हूँ, और ये प्रोग्राम 2 साल का होता है, ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स 2 से 3 साल का होते हैं। बट कोई पर्सन व्यापारी ये चाहता है कि मैं तो विवेक सर से जिंदगी भर सीखना चाहता हूँ, लाइफ टाइम ये सारे प्रोग्राम चाहता हूँ, अभी है जो भी चाहता हूँ और आगे आने वाले भी चाहता हूँ, और मुझे एडिशनल सपोर्ट भी मिले विवेक सर से पर्सनल ट्रेनिंग का, तो उसके लिए हम लाइफ टाइम मेंबरशिप, हमारा एक अलग प्रोग्राम है पूरा। ये प्रीमियम कस्टमर होते हैं हमारे, तो वो हमारे उनके लिए प्रोग्राम होता है। महेंद्र, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना कि जब तक हम कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करते हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। जैसे कि क्या बताऊं आपको, आपने उसका नाम सुना है, ग्रैंड कैनल का नाम सुना है? ग्रैंड कैनियन नहीं सुना किसी ने, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ। आपने दावत बिरयानी का नाम सुना है? दावत बिरयानी एक नॉर्मल काम करते थे, किसानों से चावल खरीदते थे और उसी चावल को मंडी में बेचते थे। ये उनका पुश्तैनी काम है। उन्होंने उस काम को कैसे 4000 करोड़ का बनाया, जब वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिले, उनसे कोचिंग ली, सजेशन लिए, समझे, आज वो कंपनी 4000 करोड़ की है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगी उस टाइम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने सिर्फ उन्हीं को दर्शन दिए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे उस टाइम जो वो अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ली, बाकियों ने नहीं ली। किसी के लिए वो काश था, किसी के लिए वो कैश हो गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार इससे क्या फायदा होगा, लेकिन आपके सामने मैं बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक लुधियाना का केस था, मैं शेयर कर रहा था कुछ दिनों पहले, कि उनका मार्केट में 50 लाख रुपए फंसा हुआ है, ना मार्केट से पैसा आ रहा है, ना बिजनेस बढ़ रहा है, और वो माल देना बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि माल देना बंद करेंगे तो लोग, जो पैसा फंसा हुआ है वो सारा मर जाएगा। आज वो हमारे साथ जुड़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप ऐसा प्रोग्राम है जिसमें भविष्य में भी आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड टीम के साथ। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है मन में अभी? भाई कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, मुझे लगता है क्वेश्चन है आपके मन में। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर विवेकानंद माने, आपके मन में क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एक तरीके की डिजिटल फ्रेंचाइजी है बड़ा बिजनेस कंपनी की। मैं रिपीट कर रहा हूँ राकेश भाई, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एक तरह की डिजिटल फ्रेंचाइजी है बड़ा बिजनेस कंपनी। जैसे आपके शहर में कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जैसे आपके शहर में कोई गोदरेज की फ्रेंचाइजी लेता होगा, एप्पल की फ्रेंचाइजी लेता होगा, इस तरह की एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है। आप मान सकते हैं कि एक तरीके से डिजिटल फ्रेंचाइजी है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की, अगर आप आईबीसी बनते हैं तो। इसमें आपको लर्निंग का तो ज्ञान मिलता ही है, साथ साथ अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जब तक मेरा बिजनेस सेटल नहीं हो रहा तब तक मुझे खर्चे तो मेंटेन करने ही है ना, या खर्चे वेट करेंगे, अभी माने जी आपका ब्रेक इवन नहीं हुआ, मैं बाद में आऊंगा। खर्चे ऐसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आपको पे करना होता है, या आपको जब अपने मंथली बिल्स पे करने होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मेरा ब्रेक इवन नहीं हुआ, वो चले जाते होंगे। ऐसा होता है क्या? माने जी मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं होता है। अच्छा यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। राकेश भाई, अगर मेरे पास आके कोई बोले कि सर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, ये आपका बच्चों की स्कूल फीस है, और मैं उसको बोलूं सर मेरा अभी काम नहीं चल रहा, बाद में आना, और वो चला जाए, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो बिल्स है वो तो बिल से ही पे होंगे, कैश देके ही पे होंगे। महेंद्र म्यूट कर दो सबको। ओके डन। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जब तक तुम्हारा काम चल रहा है, जब तक सेट नहीं हो रहा, इनकम जनरेट करते रहो।
आपको कुछ अलग से तो करना नहीं है। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनके ये सारे प्रोग्राम्स तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, इन प्रोग्राम्स के बारे में हम समझाएंगे अभी आपको आगे स्लाइड के अंदर। अगर साथ साथ आप इनकम भी जनरेट करते रहो तो क्या बुरा है, कुछ बताओ। राकेश भाई हमें भी, हमारे साथ भी शेयर करो, कोई बात है, जोक सुनाया किसी ने आपको, हमारे साथ भी शेयर करो प्लीज, अनम्यूट कर लो। बोलो सर। मैंने कहा इनकम के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट जी। इसके अलावा हमारे 2 प्रोग्राम्स और हैं जिनको हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड, जिसमें लोग अपनी केस स्टडी बनाते हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे उन केस स्टडीज को प्रमोट करें। मान लो कि राकेश की क्रॉकरी बिजनेस इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है या चंडीगढ़ का सबसे बड़ा बिजनेस है, और राकेश चाहता है कि मैं इस बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। उसने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, सर अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे मेरी केस स्टडी दिखा दें तो एकदम से हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग मेरे बारे में जान जाएंगे, और 6 महीने में ही मेरी चेन, मेरे दुकान की चेन पूरे इंडिया में भर में खुल जाएगी। तो इसको बोलते हैं केस स्टडी। समझ में आई आपको बात। दूसरा होता है वाइट लेबलिंग, जो कॉर्पोरेट डील्स होती हैं, बड़ी डील्स होती हैं, जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे नितिन जी, मुझे पता है वो इसमें ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ये करते हैं इस तरह की डील्स, बड़ी बड़ी डील्स, क्योंकि इनकी दे हैव अ बिग टमी, दे हैव अ बिग एपेटाइट, राइट नितिन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारी सर्विसेज हैं जो हम बड़ा बिजनेस के अंदर चलाते हैं, और एक आईबीसी ऑथोराइज्ड होता है इन सब सर्विसेज को मार्केट में ले जाने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। ठीक है महेंद्र, आगे चलें। बिल्कुल सर, क्लियर। देखो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं, क्विकली दिखाता हूँ। बिजनेस में कुछ इसके अलावा होता है क्या? सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीडरशिप, प्रोडक्ट, सब कुछ कवर कर लिया। मिस्टर माने, यू कैन ऑल्सो सी। आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड के अंदर कि जितनी भी बिजनेस में एक फंडामेंटल पिलर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे सेल्स में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, एचआर में, लीगल में। बाकी तो आप हमारे सर्विसेज देखेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी स्पेसिफिक कितने प्रकार के प्रोग्राम डील करते हैं। पर ये सारी प्रॉब्लम हम अपने प्रोग्राम में सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। इन सारे फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उन पर डिटेल में हम सोल्यूशन भी देते हैं। मतलब तो आप देख लीजिए, लगभग बिजनेस में यही सबसे बड़े पिलर्स होते हैं जिसपे बिजनेस पूरा चलता है, फंडामेंटल्स पे चलते हैं, और इन सभी पे जो भी प्रॉब्लम आती है उन सभी को हम एड्रेस करते हैं। तो आई थिंक अगर इस सभी का सॉल्यूशन मिल जाए तो बिजनेस सक्सेसफुली आप भी चला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम्स। अब समझ करो कि एक मेरे मित्र हैं राकेश, जो चंडीगढ़ में एक दुकान चलाते हैं। उन्होंने बोला कि देवकांत, मेरे को बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उनको बोला कि सर आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ले लो। उन्होंने बोला यार वो तो नहीं चाहिए, फिलहाल मेरी प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल की, ये सॉल्व करा दे। मैंने कहा ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का प्रोग्राम ले लो, उसकी कॉस्ट है 12,000 15,000। उन्होंने वो ले लिया। अगले दिन प्रॉब्लम आती है उनको फाइनेंस की। मैंने बोला यार एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ले लो। उन्होंने बोला नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, अभी तो मुझे ये दिलवा दे पर्सनल फाइनेंस। फिर मैंने कहा 20,000 रुपए खर्च कर लो। तो बजाय 12,12, 15,15, 20,000 रुपए हर बार हर प्रॉब्लम के खर्च करने से बेहतर है कि कोई एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ले ले, जिसमें सारी बातें कवर होती हैं। और अगर कोई नहीं लेना चाहता एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सॉल्यूशन लेंगे। ये बात समझ में आई राकेश भाई? नहीं समझ में आई? समझ में? माने साहब, कैन यू से समथिंग? आप म्यूट पर हैं सर। यस सर, समझ में आया। राइट। बिल्कुल। हाँ महेंद्र बोलो। कहने का मतलब ये है, आपको मैं शॉर्ट एंड स्वीट में समझा कि आपके बिजनेस में या जो भी इंडिया के जितने भी एसएमईज, एमएसएमईज या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लाइफ में बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बेसिक प्रॉब्लम में कोई चाहता है कि मैं बिल्कुल आपसे शुरू से स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, प्रोफेशनल से बिजनेस के बारे में अच्छा सा नॉलेज है, बट स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना, उसको पूरा एक मेथड, एक सीक्वेंसिंग उसको पता नहीं, क्या स्टार्टअप के प्रोसेस होते हैं, कैसे आइडिया क्रिएट किया जाता है, कैसे वैलिडेट किया जाता है, मार्केट की रिसर्च कैसे की जाती है। तो उसको हम वही बोलते हैं सर, आप फंडामेंटल सीखने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ आता है, आप हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप एनरोल करो,
और आपको अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है आप सारी चीजें सीख जाओ, राइट। तो ये एक प्रोग्राम हो गया जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करना है। कोई बिजनेसमैन है, काफी बिजनेस में बिजी रहता है, उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये करना वो करना। एक खुद बिजनेसमैन है या मतलब पता नहीं चलता है कि मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, सबसे ज्यादा काम करने वाला है, मैं बिजनेस ओनर हूँ यहाँ पे। तो उनके लिए हमने बिजनेस टू बिजनेस बना दिया कि बिजनेस में बिजनेस से अपने कैसे बाहर आए, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। जैसे वर्किंग कैपिटल हो गई, कोई चाहता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैं एक अच्छे लेवल पे चला गया, अब मुझे फंड रेज करना है, तो हाउ टू रेज अ फंड को एनरोल कर सकता है। ये बिजनेस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम। और ये 2-3 प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास में 50 से ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारे एप्लीकेशन में लाइव हैं, और 250 से ज्यादा प्रोग्राम इन पाइपलाइन में है। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो प्रोडक्ट हमारे पास में, सर्विस का कितना बड़ा पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा कि इतने प्रोडक्ट को आप मार्केट में ऑफर कर पाओगे। ऑलराइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड। आप म्यूट पे है सर। राकेश भाई टाइम देख रहे हैं पीछे घूम के, ये तो 7 बज गए, 1 घंटा हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू राकेश भाई। जी सर। ये सारे प्रोग्राम्स आपकी सुविधा के लिए, आपको लैपटॉप ना खोलना पड़े, आपको कंप्यूटर ना खोलना पड़े, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आपको मोबाइल पे ही दे दिए गए हैं, ताकि आपको जब समय मिले, जितना समय मिले, आप इसको इस्तेमाल कर सकें। मान लो राकेश को आधे घंटे का समय मिला, आधे घंटे में उसने टॉपिक देख लिया। मिस्टर माने को 1 घंटे का समय मिला रात को, उन्होंने क्विकली वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया उसके अंदर। तो ये सारे प्रोग्राम मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, क्योंकि बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। जैसे मैंने बताया, डिजिटल फ्रेंचाइजी और बड़ा बिजनेस, आईबीसी को मिलता है एक तरीके से डिजिटल फ्रेंचाइजी और बड़ा बिजनेस। यस महेंद्र, आप म्यूट करो। यू वांट टू से समथिंग? मैं थोड़ा सा बताता हूँ आईबीसी के बारे में थोड़ा सा। देखो आईबीसी क्या है, एक प्रकार की डिजिटल फ्रेंचाइजी बड़ा बिजनेस कंपनी की। जो भी पर्सन, इंस्पायरिंग पर्सन जो हमारे साथ में काम करना चाहता है एज ए बिजनेस कंसल्टेंट बन करके, आईबीसी का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और ये वो आदमी होता है जो कंप्लीटली घर पे बैठ के कंसल्टिंग करके, काउंसलिंग करके, वर्क करके हमारे साथ में अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकता है, लर्निंग भी कर सकता है। तो आईबीसी एक इंडिविजुअल के लिए फ्रेंचाइजी है, एक बिजनेस है जो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हमारे साथ में कर सकता है। राइट, ओके, थैंक यू। और विवेकानंद माने जी के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी उनके पास क्लाइंटेल है। अगर उनको सपोज करो बाकी जो जहां भी गैप्स हैं, उनके काम में जो गैप्स हैं उन्हें भी पता होगा, अगर वो सारे गैप्स फिल हो जाए तो पता नहीं कितने फॉर्च्यून ऑफ मनी ही कैन अर्न। ठीक बात है कि नहीं माने जी? देखिए 3 तरह के इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट 3 तरह के होते हैं। फुल टाइम आईबीसी, जैसे मेरे मित्र महेंद्र रावल और मेरे मित्र नितिन। पार्ट टाइम आईबीसी, जैसे कि मैं क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद ये काम करता हूँ। और थर्ड, लर्नर आईबीसी, जो ये सिर्फ बनते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं लर्निंग लेने के लिए, और वो लर्निंग अप्लाई करते हैं अपने ही बिजनेस के अंदर। मान लो राकेश हो सकता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और वो सारी लर्निंग अपने ही बिजनेस में अप्लाई करता है। दूसरी बात, कस्टमर, कि आप ये प्रोग्राम्स, ये सॉल्यूशंस मार्केट में किसको दोगे? अरे बड़ा सिंपल है, अपने ही जैसे लोगों को। राकेश जैसे और भी तो मार्केट में लोग होंगे। राकेश, तुम्हारे मार्केट में कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, परेशान हैं? बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग। तो क्यों ना तुम अपना ये जो ज्ञान है इसका कुछ फायदा उठाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और उससे पैसा भी कमाओ। तुम्हें तो सारे ज्ञान की नॉलेज मिली जाएगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़कर आपको ये मौका तो मिल ही रहा है। तो आप एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसर्स को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि हमारे दोस्त विवेकानंद माने साहब हैं। आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे हमारे साथ प्रियांशु है। वर्किंग प्रोफेशनल को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे हमारे साथ नितिन ददवाल साहब हैं। हाउस वाइफ को सपोर्ट कर सकते हो, छोटे मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम करने की। इस बात को आप कम मत मानना।
क्योंकि हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है मिस्टर विवेकानंद माने, लाइव एग्जाम्पल है। आज अगर विवेकानंद जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही मिनिमम है कि उनका बिजनेस 4 टाइम 5 टाइम ग्रो कर जाएगा। राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि जो अपने बिजनेस में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ब्रांड की, क्रेडिबिलिटी की, रिलायबिलिटी की। सही बात बोल रहा हूँ डॉक्टर मिस्टर विवेकानंद जी? थैंक यू। या महेंद्र, अगर विवेकानंद सर हमारे में काम करे और वो ऊपर बिजनेस के साथ में अपने नाम के आगे ये लगाए कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आप हमारे बिल्कुल ब्रांड का पूरा यूज कर सकते हैं हमारे साथ में काम करते हुए, अपने ऑफिस के साथ में एज ए बोर्डिंग कर सकते हैं कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में बिजनेस पार्टनर हूँ, अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं पूरा का पूरा काम करने के लिए। तो अल्टीमेटली देखिए कि जो लोग विवेक बिंद्रा को जानते हैं, अगर वो आपका बैनर और बोर्ड अगर आपके बिजनेस के साथ में लगा हुआ है तो आपको एसेट ब्रांडिंग मिल गई। अब मुझे बताइए कि आपको इतना बड़ा ब्रांड मिल जाएगा जिसको आज देश के अंदर हर बिजनेसमैन जानता है, जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, हर लोग उनको जानता है। तो मुझे बताइए सर, आपकी ब्रांडिंग कितनी बड़ी हो जाएगी? और आप ये लगाओ कि इतनी बड़ी ब्रांड बनाने में आपके खुद के कितने पैसे लगेंगे और कितना समय लगेगा। ये मानो मिस्टर माने जी, ये मानिए कि आपको 3 करोड़ लोगों की फैन फॉलोइंग चाहिए। यस तो कितना पैसा और समय लगेगा लाने में? सर, बता नहीं सकते आप। कैलकुलेट करने की तो सोचो अगर मैं बोलूं ऐसे करके तुम्हें मिल जाए ऐसे, तो और तब भी तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए तो सब तुमसे पूछेंगे तुमने क्यों नहीं किए, फिर तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है राकेश। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक फ्रेंचाइजी है तो इसमें कॉस्ट लगती है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल सी इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगर हम आगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है हमें बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज लेने में। दूसरी बात, लाइफ टाइम लर्निंग और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। आप चाहो तो पार्ट टाइम काम कर लो मेरी तरीके से और फुल टाइम काम कर लो। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो मेरी तरीके से तो आप डिपेंड करता है 40-50 हजार रुपए महीना कमा लोगे, और अगर आप बड़ा महेंद्र की तरह फुल टाइम काम करते हो तो आप 5-10 लाख रुपए भी कमा सकते हो। राइट महेंद्र? देखो मैं भी अभी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मेरी कॉलेज स्टडी चल रही है तो मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ, बट अभी क्या कॉलेजेस बंद है तो मैं फुल टाइम कर लेता हूँ। बाकी ये मेरा पार्ट टाइम ही शुरू से मैंने स्टार्टिंग किया था, पार्ट टाइम ही था। दूसरी बात इसमें राकेश भाई, इसमें कोई कैप नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। आप 5 लाख कमाओ, आप 10 लाख कमाओ, आप इस बिजनेस को बड़ा करो। अल्टीमेटली जेब में पैसा आना चाहिए। वो ये नहीं पूछता ये गांधी जी कैसे आए, वो गांधी जी ही माने जाते हैं। और दूसरी बात ये है इसके अंदर राकेश भाई कि आपको सपोर्ट मिलता है, आपको रियलिटी में सपोर्ट मिलता है। आप भगवान भरोसे नहीं हो कि पता नहीं आपने किसी के भरोसे दुकान खोल ली, अब वो दुकान खुलवा के भाई साहब चले गए, अब वो चल रही है नहीं चल रही है, माल फंस गया, पैसा फंस गया, पैसा निकल नहीं रहा, वो सिचुएशन में नहीं फंसोगे आप। आप समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब राकेश भाई? जी सर, जी सर, जी सर। दूसरी इसमें अच्छी बात क्या होती है राकेश भाई और माने जी, कि अगर हम जॉब करते हैं तो हमें तनख्वाह मिलती है महीने के बाद में। सही बात है कि नहीं है? जी अगर हम जी इसमें क्या होता है कि पैसा आपको 4 बार मिलता है महीने में, मतलब 4 साइकिल्स है पेमेंट की। अगर आपने 7 तारीख को काम किया तो आपको 10 तारीख 12 तारीख को पैसा मिल गया। आपने अगर 8 से 14 तक काम किया तो आपको 16 तारीख को पैसा मिल गया। कहने का मतलब ये कैश फ्लो बना रहता है आपका। ऐसा नहीं है कि काम कर दिया तो अब अगले महीने मिलेगी इंसेंटिव और कमीशन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात का मतलब? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट वो आदमी होता है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोग्राम्स को उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको उसकी जरूरत होती है। आपको किसी के पास, आपके पास लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। मान लो कि अगर आपके पास माने जी
आपके पास कोई देवकन शर्मा आए और बोले कि सर मेरी दुकान चल नहीं रही, मार्जिन बहुत कम है, और आप उसको, क्योंकि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपके पास पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है, आप मुझे सपोर्ट करते हो कि देवकन जी आप ये वाला प्रोग्राम ले लीजिए, और देवकन वो प्रोग्राम ले लेता है, तो उस पे आपको जो कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? महेंद्र कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल कंप्लीट सर, आप आगे चल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कोई चीज सेल नहीं करनी होती, हमें यहाँ पर कोई चीज सेल नहीं करनी होती। हमें जो लोग हमसे पूछते हैं प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाता है आदमी, डॉक्टर कंसल्ट करता है, अपनी कंसल्टेशन की फीस लेता है। लॉयर के पास आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेके, लॉयर उसका सॉल्यूशन देता है, अपनी कंसल्टेशन फीस लेता है। सही बात है कि नहीं है? आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आर्किटेक्ट अपनी कंसल्टेशन की फीस देता है, आपको सॉल्यूशन देता है। तो आप भी तो उन लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हो ना जो बिजनेस में परेशान है आपके जैसे, या प्रोफेशनल से परेशान है, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसी काम के आपको पैसे मिल रहे। यही तो है काम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का, कि लोगों की प्रॉब्लम का एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना। आगे चलते हैं। अब आईपीसी काम कैसे करते हैं? सबसे पहले आईपीसी अपने बारे में प्रमोशन करता है, विज्ञापन देता है, तभी तो लोग दुकान पे आएंगे। राकेश भाई आपकी दुकान की प्रमोशन करते हो? जी सर। बोर्ड लगाया होगा आपने, जी कभी फ्लायर का पैम्पलेट काटे होंगे? जी सर। इसलिए किए ना कि आप दुकान के बारे में लोग जान जाए, लोग जाने। जी सर। ऐसे ही आप भी एज ए आईबीसी बन के अपना विज्ञापन करते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे कि अरे राकेश भाई मेरी बिजनेस में यार उधारी का बड़ा बड़ा मचमच है यार, उधारी के अंदर फंस गया हूँ, कैश का काम ही नहीं होता, जो आता है उधार, उधार नहीं दूंगा तो मेरी पेमेंट मर जाएगी। आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, समझने के बाद उसको कंसल्ट करोगे, कंसल्ट करने के बाद उसको बोलोगे भाई मेरे तो ये वाला प्रोग्राम ले ले, फंड रेजिंग का, वर्किंग कैपिटल का, डेट से बाहर निकलने का, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इससे तुझे बहुत फायदा होगा। वो कुछ सवाल जवाब करेगा आपसे, आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे और उसके बाद वो प्रोग्राम ले लेगा। आपको मैं बता दूं 3 करोड़ से ज्यादा लोग सॉल्यूशन मांगना चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। रोज 15 से 20 हजार लोग फोन करते हैं। हमारा बैंडविड्थ नहीं है इतना कि हम इतने लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए करेक्ट करना चाहूंगा। बोलो। 3 करोड़ लोग आप जो बता रहे हैं वो तो विवेक सर को डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं अभी करंटली, बट हमारा जो टारगेट ऑडियंस है सर वो 25 से 40 करोड़ तक का है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ अपनी बात। 3 करोड़ तो वो लोग हैं जो विवेक सर को अभी यूट्यूब के ऊपर, विवेक सर की आप फॉलोवरशिप देखोगे तो 1 करोड़ 60 लाख लोग लगभग उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर। और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अदर ट्विटर वगैरह अदर प्लेटफॉर्म को भी आप उनको इंटीग्रेट करते हो तो टोटल 3 करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं अलग अलग मीडियम के थ्रू। आप सोचिए 3 करोड़ तो वो लोग हैं जो आज उनको ऑलरेडी जानते हैं, नाउन पर्सन उनके, बट ये डे बाई डे पॉपुलरिटी बढ़ रही है। और हमारे जो टारगेट ऑडियंस है आज इंडिया के अंदर आप एसएमईज एमएसएमईज देखो तो 6 करोड़ अनरजिस्टर्ड एसएमईज है और 6 करोड़ रजिस्टर्ड है, तो 12 करोड़ तो वही हो गए। बाकी आप प्रोफेशनल, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, आप इन लोगों को काउंट करोगे तो टोटल आपको मिलके आपके सामने आंकड़ा आता है अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ 25 करोड़ से 40 करोड़ का आता है। और ये छोटा मोटा कस्टमर एक बेस नहीं है, आप पूरा इंडिया कवर कर रहे हो अपने आप में। तो इतने लोग जिनको आज बिजनेस की प्रॉब्लम है और आज उनको सोल्व करना चाहते हैं। मैं आपको इससे संबंधित कंटेंट भी सेंड करूंगा, आप उनको थोड़ा डिटेल में रिसर्च करेंगे, आपको पता चलेगा हमारी कंपनी ने रिसर्च करके आपको क्या डाटा बताया, आईवीसी बनने में कितना बड़ा मार्केट मिलेगा, कितने बड़े टारगेट कस्टमर आपके सामने जिनके साथ में आप काम करके अर्निंग कर सकते हो। थैंक यू महेंद्र। तो कहने का मतलब है इस तरीके से एक आईपीसी काम करता है। बहुत सिंपल सा काम है और इसके अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, चलते हैं आगे। हमारे कस्टमर्स कौन कौन होते हैं? ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी कि हम इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। माने साहब बोर हो गए क्या? मैं हाँ माने सर, लगा विवेकानंद माने साहब शायद बोर हो गए मेरी पीपीटी से। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, देख रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ महेंद्र बोलो। मैं ये बोल रहा था कि देखो एंटरप्रेन्योर जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं आज इंडिया में, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं,
वो लोग आपको इंक्वायर कर सकते हैं, आप उनको उनके बारे में कंसल्टिंग दे सकते हो। फ्रीलांसर्स, उनको कंसल्टिंग कर सकते हो। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एसएमईज, एमएसएमईज, बिजनेसमैन, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो लोग आपको इंक्वायर कर सकते हैं। जो भी लोग विवेक बिंद्राजू को जानते हैं या फिर जिन लोगों की प्रोफाइल बिजनेस से संबंधित हैं वो लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। और आपको सामने इतना बड़ा मार्केट है, तो मुझे बताइए फिर बिजनेस करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट। विवेकानंद माने जी, अभी आप किस ऑडियंस के लोगों को कंसल्ट करते हो? सर अभी इसी वक्त ये आपने जो कैटेगरीज बताई इसमें से एसएमई, एमएसएमई, स्टार्टअप इनका अभी कम हुआ है यहाँ। मतलब जो नई कंपनी थी छोटी छोटी यहाँ पर शुरू हुई थी उनका भी कंसल्टिंग नहीं रहा है। तो जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम स्टार्ट में बताई, लेकिन बाकी तो फ्रीलांसर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो अभी कंसल्ट करते हैं। ओके, राइट। तो आपको लगता है ना ये ऑडियंस जो मैंने दिखाई है आपको ठीक है? बिल्कुल। क्या सर फिर से एक बार पूछिए। जो मैंने आपको ऑडियंस दिखाई ये रेलेवेंट ऑडियंस है ना सर? क्या सर रेलिवेंट है? इसमें से एसएमई, एमएसएमई और स्टार्टअप को तो बहुत दिक्कत है यार। जैसे कि हमारा स्टार्टअप है और दूसरे भी हर किसी स्टार्टअप को दिक्कत है यार। राइट। और राकेश भाई, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आपके मार्केट जी। में अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे नजर घुमा के बताओ तो ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो परेशान है और आगे बढ़ना चाहते हैं? तो ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं? बहुत लोग मिल जाएंगे सर। ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लोग जिनको सॉल्यूशन चाहिए, जो लोग मार्केट में हैं, परेशान हैं, लेकिन मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा या वो मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? सही बात है ना? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोग तो हैं जी। मार्केट में, लोग तो हैं जो परेशान हैं, इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या ही बात होगी, लेकिन मैं उन तक कैसे पहुंचूं, वो मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? ये मन में सवाल है कि नहीं? है तो बता दो। जी। क्या जी ठीक है, सर, है सर। तो महेंद्र जरा समझाएंगे कैसे पहुंचेंगे राकेश मैं भाई और विवेकानंद माने जी? डेफिनेटली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, दो तरीके होते हैं हमारे पास में कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग करने का, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, या दो तरीके होते हैं। और दूसरा होता है आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे। हमने आपको बताया था कि कस्टमर आपको इंक्वायर करते हैं, राइट? तो वो कस्टमर कैसे इंक्वायर करते हैं, आपके पास कस्टमर कैसे आते हैं? सबसे पहला, सबसे ब्यूटीफुल तरीका है ऑनलाइन तरीका, जिसके थ्रू आप सब लोग हमारे पास में आए हो किसी न किसी मोड के थ्रू। मतलब आप मेरे को फिजिकली नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानता, बट आप डिजिटली मेरे पास में आए हो, तो सबसे अच्छा तरीका वही होता है डिजिटली। विवेक सर को आज 3 करोड़ लोग ऑलरेडी फॉलो करते जानते हैं। ये लोग हमको इंक्वायर करते हैं यूट्यूब के थ्रू, सुलेखा, जस्ट डायल, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल, वेबसाइट के थ्रू। ये लोग हमको करते रहते हैं इंक्वायरी। तो आप अपना आपका खुद का विज्ञापन करके आप इन लोगों को अपने पास में इंक्वायर करा सकते हैं। वो लोग आपको इंक्वायर करते हैं, आप उनकी कंसल्टिंग करते हो, और आपको बिल्कुल घर पे बैठ के काम करना, बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब है, जो मैं और देवकांत सर भी कर रहे हैं, वही काम आप भी कर सकते हो। राइट? तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग। और अब पूरे ये एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटल फ्रेंचाइजी है अपने आप में। सबको सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका है 80% मेरे हिसाब से, मैं इसको मानता हूँ, वो यही तरीका ऑनलाइन तरीका। 20% केस में आप ऑफलाइन तरीके को यूज कर सकते हो। तो वो भी उसमें आप ट्रेड शोज, कंपनीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जो हमारी बड़ी डील होती है, वो भी आप ट्रेनिंग में पता चलेगा मेरी बड़ी डील कौन सी होती है, कॉर्पोरेट में कैसे डील कर सकते हैं। उस केस में आपको शायद विजिट करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, या कई बार एसएमईज, एमएसएमईज के पास में विजिट करना पड़ सकता है। तो वो एक 20% रेशो रहता है उसमें हमारा। अब एक क्वेश्चन मैं राकेश जी से पूछता हूँ। राकेश जी, अभी कोरोना के चलते जी सबसे ज्यादा जो बिजनेस में प्रॉब्लम आई है वो वहां पर आई है जहां पर कस्टमर दुकान पे आता है, और दुकान कस्टमर मतलब रिटेल के बिजनेस में आई, जहां पर दुकान में कस्टमर आता है। रिटेल के बिजनेस। जी। लेकिन जिन लोगों का काम अमेजोन पे काम करना है या फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन काम करना है, जहाँ फिजिकली की जाना आना नहीं है, उनके धंधे में भी क्या मार पड़ी है क्या? जी। बताइए मेरे को। मार तो पड़ी है सर, नहीं, मेरे मार तो कहने का पड़ी। मतलब है कि आपकी ज्यादा पड़ी है, उनके कम पड़ी है, या किसकी ज्यादा पड़ी होगी? मैं नहीं आपको सर, मेरे ऊपर ही ज्यादा, जो रिटेल का काम करते हैं, शॉप मैं से ही आपको सेल करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा मार पड़ी हाँ, है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कुछ गलत पूछा। मान लो कि तुम्हारी दुकान होती है, तुम सुबह खोलते हो, शाम को बंद करते हो। तो मान लो मेरी जी। दुकान चलती है इंटरनेट पे, जी। तो कोरोना में तुम्हें तो बोल दिया लॉकडाउन, सरकार ने बोला जी। लॉकडाउन, दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन इंटरनेट तो बंद नहीं किया। जी। तो इंटरनेट पे तो मैं दुकान जी। खोल सकता हूँ। जी। तो
मेरा नुकसान ज्यादा होगा कि आपका नुकसान ज्यादा होगा? मेरा ही नुकसान ज्यादा होगा सर, बस मैं यही कहना चाह क्योंकि रहा मेरा रिटेल का काम है। था। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि कोरोना से प्रभावित वो लोग ज्यादा हुए हैं जो डिजिटल या टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है जी डिजिटल दुकान, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर के पास एक किराना स्टोर है, वो दूध ब्रेड मक्खन का काम करता है। लॉकडाउन में दुकान बंद हो गई तो उसने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। जी तो उसको व्हाट्सएप पे लिखता हूँ 1.5 किलो दूध, 1 ब्रिटानिया की ब्रेड, 1 मक्खन की टिक्की, जी वो अपने लड़के को भेज के मेरे घर सामान पहुंचा देता। मजबूरी में उसको यूज करनी पड़ी टेक्नोलॉजी के, नहीं यूज करनी पड़ी। अगर वो जी जिद सर, पे जी सर। जिद पे बैठा रहता, अगर वो जिद पे बैठा रहता कि मैं तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा, तो दुकान का शटर गिर गया होता भाई साहब उसकी। ये 1 महीने 2 महीने की बात गिर नहीं गया है, होता, 2 जी। साल होने वाले हैं। सर जी। मैं एक एग्जांपल रख सकता हूँ? तो बोलो महेंद्र। तो देखो, आपका मतलब कहने का कंक्लूजन ये है कि जो ऑफलाइन बिजनेस है वो ज्यादा इम्पैक्ट हुए, चाहे रिटेल का हो चाहे कोई सा बिजनेस हो। जो ऑनलाइन प्रेजेंस रखते थे पार्शियल या फुली, वो लोग कम इम्पैक्ट हुए हैं, मैं इतना बोल सकता हूँ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक किराना स्टोर है। अभी आपको पता है जियो मार्ट आया, आपको सबको पता होगा जियो मार्ट के बारे में, ठीक है ना सर? जो जो जी रिटेल बिजनेसेस ऑफलाइन वर्क कर रहे थे उनका बिजनेस कंप्लीटली ठप हो चुका था। बट जो आज सिटीज में, वैसे सिटीज में आज सभी सिटीज के अंदर आज जियो ऑपरेट करता है, तो मैक्सिमम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना स्टार्ट कर लिया। और वही चीज आज खाना घर पे ऑर्डर हो रहा है। अब रेस्टोरेंट बंद है बट खाना खाना थोड़ा ना लोगों ने बंद किया है। तो वो जो लोग डिजिटली शिफ्ट हो गए, आज उनका खाना घर पे आ रहा। जो 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 रेस्टोरेंट अमेजोन सॉरी जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर्ड है, आज उनके बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जो रिटेल स्टोर डिजिटली प्रेजेंस रखते हैं अपने आप में, तो उनके बिजनेस चल रहे हैं। जैसे जियो मार्ट है, बाकी जियो मार्ट भी काफी रिटेलर के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है। तो जो उसके साथ में काम कर रहे हैं उनका तो बिजनेस नहीं रुका ना। और जो अदर रिटेलर जो अमेजन के साथ में काम कर रहे हैं, क्या आज उनका बिजनेस रुका? मैंने मोबाइल मंगाया, मैंने काफी सारी चीजें मैं अपने ऑनलाइन मंगाता हूँ, तो जिनसे मंगाए उनका बिजनेस चल रहा है ना। तो कहने अरे का भाई मतलब, सब्जी भी, महेंद्र भाई सब्जी भी मंगाते हैं। अब जैसे कोरोना में तो मैं सब्जी भी मंगाता था, अब मजबूरी है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी एक तरीका है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। ये भी एक तरीका है कि अगर मैं ये कर रहा होता, अगर मैं राकेश जी की जगह होता, तो मेरा दिमाग चलता कि यार ये मुझे जरूर करना चाहिए था। अगर मैं ये करता तो शायद मेरा बिजनेस इतना इम्पैक्ट नहीं होता, या बाकियों का बिजनेस इतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा फर्क होता है। खैर आगे हम और समझेंगे इसके बारे में, क्विकली मैं आगे चलता हूँ। महेंद्र भाई, हम जल्दी जल्दी फास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने काफी टाइम आज कंज्यूम कर लिया सर आपके आप पार्टिसिपेट। ये देखिए, अब एक आईबीसी अगर सपोज करो राकेश जी और विवेकानंद माने जी मेरे साथ एक आईबीसी बनते हैं, तो उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए, विवेकानंद माने जी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए कंपनी क्या क्या करती है? कंपनी बोलती है कि अगर बिजनेस कंसल्टेंट में बना रहा हूँ राकेश को, तो राकेश को पता तो होना चाहिए कि बिजनेस चलता कैसे है। उसके पास सारी चीजों का ज्ञान तो होना चाहिए ना। हनुमान चालीसा उसके पास भी तो होनी चाहिए ना बिजनेस की। तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मैंने राकेश भाई को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, जिसकी कीमत है 42,480 रुपए। अगर कोई खरीद के लेता है तो उसको 2 साल के लिए मिलता है, लेकिन राकेश भाई क्योंकि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है तो उनको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने राकेश भाई के लिए उनकी पर्सनल वेबसाइट बना के दे दी कि आपको सारा काम आपकी वेबसाइट पे मैं बना के दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आराम से घर में शांति से एसी चला के काम करो। कोरोना में बीमारी फैल रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठे बैठे कमाई कर सकते हो। मैंने राकेश भाई के लिए एक पूरा पोर्टल बना के दे दिया, लेखा जोखा, कौन आया, कितना काम हुआ, कितना धंधा हुआ, कितना कमीशन बना। कोई किताब कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी बना के देगी आपका पेमेंट पोर्टल। अगर किसी काम में कोई शिकायत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समस्या आ रही है, कंपनी ने बना के दे दिया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और आपको आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा अपडेटेड रहे, इसलिए कंपनी ने आपको दे दिया एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का पूरा सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं गुरुकुल। बड़ा इसके गुरुकुल। अलावा
कंपनी ने ये आपको सारी चीजें कहाँ पे दी हैं? लैपटॉप पे नहीं, चाहो तो लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप सबसे ज्यादा यूज करते हो अपना मोबाइल फोन, तो अगर मैं आपके मोबाइल पे ही दे दूं तो सबसे बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा राकेश भाई? है ना, आपके मोबाइल पे ही दे दूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हो। और हमें तो ये सारी चीजें मैं अगर आपको दे दूं तो आपके काम करने में आपको आसानी और आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी ओके, अब आगे बढ़ता हूं। महेंद्र भाई, शैल वी गो अहेड? यस अब मैं आपको उसके ऊपर, मैं अगर आपको उसके ऊपर महेंद्र भाई, राकेश भाई, जबरदस्त फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दूं, रोज ट्रेनिंग दूं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तोड़ दूं आपको ऑपरेशनल सेल सपोर्ट दूं, आपको बोलूं कि राकेश भाई तुम कस्टमर से बात करो, अगर अटकोगे तो मैं बीच में हूं, या रुको तुम रुको, मैं करके दिखाता हूं, पहले तुम देखो। अब मैंने करके दिखाया ना, अब आप करके दिखाओ। अगर मैं आपको इस तरीके से ट्रेनिंग करूं तो आप सफल होगे कि नहीं होगे? जी सर बिल्कुल हूँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना जबरदस्त हमारा सपोर्ट सिस्टम है कि महेंद्र की उम्र मात्र 21 साल है और वो पार्ट टाइम ये काम करता है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है अभी उसकी। मेरी उम्र 42 साल है, हम ये काम कर सकते हैं, हमारे भी दो ही हाथ पैर हैं और हम भी यही सोचते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, काश 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 कोई अलादीन का चिराग मिल जाए, काश माता लक्ष्मी प्रकट हो जाए, मेरे घर में आ जाए, कोई ऐसा दिन निकले कि मेरे घर में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आज तक तो आया नहीं वो दिन। और किसी ने मुझे समझाया कि, क्या बोला नेहा? मैंने भी तो एज ए हाउसवाइफ दोबारा रीट्राई किया अपने आप को। तो कहने का मतलब ये कि वो कभी दिन नहीं आएगा जब आसमान में रेनबो निकला हो, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश आ रही हो, मौसम एकदम बढ़िया हो रहा हो, उस दिन करिश्मा होगा। ऐसा कोई दिन नहीं होता। आपको आज तरक्की चाहिए, आपको आज भूख लगी है, आपको आज खाना खाना है, आपको आज अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, आपको आज पैसा चाहिए। सही बात है कि नहीं है राकेश भाई? सही बात है कि नहीं है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको फैसिलिटेशन दे सकते हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाना मैं आपके मुंह में डाल सकता हूँ, लेकिन आपको खाना तो खुद ही पड़ेगा ना। वेट करते हैं। सही कह रहा हूँ, नहीं सही कह रहा हूँ सर? हाँ। आप बोलोगे मैंने कुछ भी करके दिखा, मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खिला पाऊंगा आपको। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को राकेश भाई? जी सर जी सर। आप कुछ 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहेंगे अब तक जो हमने समझाया है, आपको बताया है, आपको कैसा लग रहा है? 2 वर्ड 3 वर्ड अभी तो सिर्फ सुन ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन सुनता तो आपके दिमाग भी अभी तो सुन रहा हूँ सर। नहीं सर, समझ में क्या आया सर? हाँ सुनता है आदमी, लेकिन साथ साथ तो समझ में भी आता है ना ये बात मेरे मतलब की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, या ये बेमतलब की बात हो रही है। हाँ सर बिल्कुल हो रही है, मेरे मतलब की ही बात हो रही है। आप बस यही जानना चाहते हो? रेलेवेंसी है आपके, बस हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपको रेलेवेंट लग रहा है नहीं लग रहा है सारी चीजें। आपका 1 घंटा हमने खराब तो नहीं कर दिया ना सर? जी लग रहा है सर, बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल नहीं। विवेकानंद माने जी, आपका 1 घंटा हमने, क्षमा कर दीजिएगा सर अगर गलती हो गई हो तो, आपका 1 घंटा खराब तो नहीं किया हमने? अगर आपको लग रहा है वैल्यू मिल रही है इसमें तो ऐसे कर दीजिए सर। आई थिंक अगर आपको इस 1 घंटे के सेशन में कुछ वैल्यू लग रही है तो एक बार ऐसे कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू नितिन। ये एक ग्रोथ पाथ है, ये एक कोई जर्नी, ये मतलब एक डेस्टिनेशन नहीं है आईबीसी, ये एक करियर है, ये एक जर्नी है। जब आप आईबीसी बनते हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी स्किल बिल्डिंग होती है, आप नई नई चीजें सीखते हो, नई नई चीज सीखने के बाद नए नए डील्स क्लोज करते हो, नई नई डील्स क्लोज अर्निंग बढ़ाते हो, और आप धीरे धीरे एक रॉयल एलीट इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो महीने का 5 लाख 10 लाख 7 लाख 8 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब यही काम करते हैं। अब मेरा भी प्लान यही है कि 45 इयर्स की एज पे मैं रिटायर हो जाऊंगा
और मैं इसी काम को फुल टाइम करूंगा, बिल्कुल। राइट? हाँ, मैं चाहता हूँ कि स्लाइड में हम ज्यादा टाइम नहीं ले, हम पर्सनली कॉल पे भी ज्यादा अगर जानना होगा तो हम इस पर कैरियर डेवलपमेंट पे हम पूरा अलग से हमको बता देंगे क्या आईबीसी बन के आपका क्या कैरियर हो सकता है, क्या आप अर्निंग कर सकते हो। राइट। अब बात आती है जो आप सब जानना भी चाहते होंगे कि आईबीसी बनने में इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि आईबीसी एक तरह की डिजिटल फ्रेंचाइजी है, तो डिजिटल फ्रेंचाइजी लेने की कुछ कॉस्ट भी होती है। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ये है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन पे लेना चाहते हैं, तो आपकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 77,880। इसमें 66,000 प्रोग्राम की कॉस्ट है, आईबीसी बनने की कॉस्ट है और 11,880 रुपए जीएसटी है। आपको लोन के केस में डाउन पेमेंट करना होगा सिर्फ 24,780 रुपए, और बाकी पैसे 8 ईएमआई में आप पे कर सकते हो, सॉरी 6 ईएमआई में पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा पैसा पे करना चाहते हो और कर सकते हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप फुल पेमेंट करें। इसमें आपको टोटल देना पड़ेगा 70,210 रुपया, यानी कि टोटल कॉस्ट है 59,500। इसमें आप बचा लेंगे करीब 7,670 रुपये, आपको कम देने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इतने पैसों में क्या कोई मैं दुकान खोल सकता हूँ क्या? इतने पैसों में क्या मैं दुकान के अंदर माल भर सकता हूँ क्या? इतने पैसों में तो दुकान की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं जाएगी। इतने पैसों में क्या मैं और कोई काम कर सकता हूँ क्या? क्या मेरे पास जो प्लान ए प्लान बी था वो इतने पैसों में शुरू हो जाएगा क्या? क्या मेरा प्लान बी कोई मुझे सपोर्ट करेगा क्या? इतने अगर मेरा प्लान बी लॉस में चला गया तो मेरा नुकसान कितना होगा? क्या मेरा 8-10 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा क्या? या मेरा 70,210 रुपए, मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, अगर नुकसान हो गया तो कितना नुकसान हो जाएगा आपका? मेरी रिक्वेस्ट है इन सारे क्वेश्चंस को अपने मन में रखिए, क्योंकि आप नहीं भी रखेंगे तो भी आएंगे। आप किसी चीज के डिसीजन पे तभी पहुंचते हो जब आप इन सब बातों को अपने मन में रखते हो। और इसके ऊपर एक गुड न्यूज भी है। इसके ऊपर गुड न्यूज ये है, मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई महेंद्र वो गुड न्यूज शेयर करें आपके साथ। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो गुड न्यूज आपके लिए है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी रिफंडेबल है। 75% अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। अल्टीमेटली आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा वैल्यू भी मिलती है। आप वैल्यू में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा क्या वैल्यू आपको मिलती है। हम आप 70,000 रुपये आप हमें दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी एग्जैक्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 59,500 होती है। वन टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, बाकी का 10,000 रुपये आपका जो भी अमाउंट है वो आपका जीएसटी का होता है, आप चेक कर लीजिए, ठीक। बट ये आपके इन्वेस्टमेंट में से आपको 45,000 रुपये आपको रिफंड होता है। इसके लिए 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। आप यहाँ पे हमारे साथ में आईबीसी वही पर्सन बनता है जो मुझे अर्निंग करना चाहिए। देखो, लर्निंग करना तो आप केवल लर्निंग के प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हो, आपको बिजनेस सीखना है, बिजनेस की लर्निंग है जी। बट आईबीसी में आपका इंटेंशन है आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में आईबीसी बन करके 6 महीने के अंदर आपको मैक्सिमम 1,80,000 का बिजनेस करना है। आईबीसी 3.0 के प्रपोजल है, अभी 3.0 चल रहा है। इसका प्रपोजल अभी ये कहता है कि आपको 1,80,000 का बिजनेस जनरेट करना होता है, मतलब 45,000 का 4 टाइम बिजनेस जनरेट करने पर आपको 45,000 को रिफंड हो जाते हैं। और इसकी वैलिडिटी 6 महीने की, 6 महीने के अंदर आपको करना होता है। आपको फर्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में लग जाए, आपको काम करने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट आप नेक्स्ट मंथ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट मंथ से भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपनी अर्निंग फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर ली थी, ये मैं आपको एज ए रेफरेंस बताना चाह रहा हूँ। तो आप फर्स्ट मंथ से भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नितिन सर जैसे एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो अपनी फर्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको अमाउंट रिफंड हो जाता है। अब बोलो 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 बोलो। मैं चाहता हूं कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आप एक बार उसकी कॉस्टिंग निकाल के देखिए आपको कितनी आपको सस्ता पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरह हम उनको जो सपोर्ट सिस्टम दिखा रहे हैं वहां पे हम उनको क्या क्या चीजें दे रहे हैं, एक बार वो चीज देख लेते हैं और आपका रियल इन्वेस्टमेंट कितना है वो देख लेते हैं। पहले आप एक बार इन्वेस्टमेंट की स्लाइड दिखा दीजिए हमको, तो बिग इन्वेस्टमेंट वाली। हाँ, देखिए अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो आप बड़ा बिजनेस को कितना पैसा दे रहे हो। आप अगर देखो लोन पे जाओगे तो वो आपकी वो उसमें आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। एक सेकंड, आप किसी को पैसा दे नहीं रहे हो, आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो भाई। बच्चा पढ़ता है तो क्या वो खर्चा बोलेगा या इन्वेस्टमेंट बोलेगा? मैं आज पढ़ा
ताकि मैं भविष्य में कुछ कर सकूं, कुछ पैसा बना सकूं, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं, टेकन केयर कर सकूं, अपने शौक पूरे कर सकूं। तो क्या मैं अपनी पढ़ाई को इन्वेस्टमेंट बोलूंगा या एक्सपेंस बोलूंगा? राकेश भाई क्या बोलेंगे उसको? आप अपने बच्चों के ऊपर जब पैसा खर्च करते, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना। विवेकानंद माने जी, आप जो अपने बेटे की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो या अपने बच्चे की पढ़ाई पे जो खर्च कर रहे हो, क्या वो एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। तो क्या अपने भविष्य के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते? और इसमें आप ये देखिए कि आप ये पैसा अपने ऊपर खर्च करते हो और ये आपके लिए, आप इस पैसे खर्च करके क्या जनरेट करते हो ये भी आपको देखने की जरूरत है। क्या 59,500 रुपए में आपको एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जिसकी कीमत है 42,480 रुपए, एक पर्सनल वेबसाइट अगर कितनी भी सस्ती बनवाओगे तो भी 15,000 की बनेगी। आपको एक पोर्टल, पेमेंट पोर्टल कितना भी घटिया बनवाओगे तो भी 40,000 का बनेगा। आपको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और मैं आपको बता दूं, कई बार लगता है कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन जब तक आप कहते हैं ना, जब तक आप उसको बैठे नहीं हो, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है, तब तक ही लगता है। जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो तब समझ में आता है अरे यार इसको तो बड़ा फायदा है। आज आपको नहीं पता होगा, महेंद्र विवेकानंद माने जी, आप अपने बिजनेस में कोई LMS या कोई पोर्टल या कोई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं क्या? यस सर, कंपनी का हमारा वेबसाइट है ना, तो आप समझते होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। हाँ सर। दूसरी बात ये कि आपको लाइफ टाइम लर्निंग और अर्निंग का जो पोर्टल मिलता है, गुरुकुल जो मिलता है, वो आपको बात बात पर हर समय आपको हेल्प करता है। सारे मार्केटिंग कोलेटरल, सारे सेल सपोर्ट, सारी ट्रेनिंग, अगर तो पूरा कॉम्बो का ऑफर बनाए तो क्या है, 59,500 में से 45,000 रुपए आपको वापस कर दिए। कंपनी का ऑब्जेक्टिव कमाई नहीं है आपसे, कंपनी का ऑब्जेक्टिव आपको एक अपॉर्चुनिटी देना है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि आप कुछ कर लें अपनी लाइफ में। 14,500 रुपए बचते हैं, 59,500 माइनस 45,000, 14,500, और 14,500 में इतना सब सामान मिलता भी है। तो ये सौदा कैसा लगता है आपको राकेश भाई? अपने ऊपर खर्च करने के लिए अगर इस सौदे से हर महीने 50-25,000 कमा लो तो कैसा सौदा रहेगा राकेश भाई, बताओ। बढ़िया रहेगा सर, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू। देखो सर, मैं चाहता हूँ कि हम 5 से 10 मिनट और लेवे और एक बार रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट ROI भी हम अपने पार्टिसिपेंट को बता दें ताकि इनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इनसे राकेश भाई एक आपके लिए एक कैलकुलेशन भी बनाई है, माने जी आप भी देखिए जी। सर इंसेंटिव स्लैब दिखाते हैं एक बार आपको। हमारे साथ में काम करने पर क्या आपको इंसेंटिव मिलते हैं, कैसे आपकी अर्निंग होती है पर प्रोग्राम के ऊपर। देखो पर प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे पर रेवेन्यू है। अब जितने भी रेवेन्यू जनरेट करते हो, हमारे प्रोग्राम के चार्जेस 10,000 से स्टार्ट होकर के 1 लाख 2 लाख तक भी जाते हैं, और उससे ज्यादा भी हमारी बड़ी डील भी होती है। पर इनिशियल लेवल पे हमारे आप हमारे साथ में काम करते हैं, आप हमारे साथ काम करते हो 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक मतलब 1 लाख से कम का रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो आपको 25% का इंसेंटिव मिलता है। जैसे आप 1 लाख को पार करते हैं और 2 लाख के बीच में जाते हैं तो आपको 28% मिलता है। 2 लाख से 3 लाख के ऊपर आपको 31%, 3 लाख से 4 लाख का रेवेन्यू जनरेट करो 34%, 4 लाख से 5 लाख का करोगे 37, और 5 लाख से अबव करने पर आपको 40% का इंसेंटिव मिलता है। मतलब आपका बेसिक रेवेन्यू बता रहा हूँ मैं आपको, रेवेन्यू से आपको 25 से 40% का इंसेंटिव मिलता है। आप सोचिए आपने 1 लाख का बिजनेस किया तो आपको 25,000, 2 लाख का किया तो 56,000 रुपए। एक एग्जांपल देके समझाएं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जांपल देके समझाते हैं राकेश जी को। जी यस महेंद्र। देखिए ये जो आप प्रोग्राम देख रहे थे, मैं आपको सबसे पहला वाला प्रोग्राम बताया ना, फंडामेंटल वाला प्रोग्राम, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हम उसी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है इस टाइम पे। ये प्रोग्राम दो तरह के लिए होगा, स्टूडेंट के लिए और बिजनेसमैन के लिए। स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम के अंदर हम 50% ऑफ देते हैं उनको, और उनके डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में कि अगर वो रियली में स्टूडेंट हमारा प्रोग्राम करता है तो हम उनको 50% का ऑफ देते हैं उसको, 18,000 प्लस GST। इसकी एग्जैक्टली कॉस्ट होती है 36,000 प्लस GST। अब फाइनल वैल्यू बताऊं तो 42,480 रुपए की कॉस्ट होती है इस प्रोग्राम की। बट आपका जो मेन अमाउंट होता है 36,000 रुपये होता है। और IBC के पास में एक स्पेशल राइट होता है कि वो 1,000 का डिस्काउंट दे सकता है किसी भी कस्टमर को अपने, राइट। बट आपकी सेल 36,000 की भी काउंट की जाएगी, आपका कन्वर्जन 36,000 का काउंट किया जाएगा।
अगर एक प्रोग्राम आप हमारे साथ में एनरोलमेंट, इसको आप काउंसलिंग करते हैं और लोग आपसे एक प्रोग्राम एनरोल करते हैं, तो इस पर आपका क्या कमीशन इंसेंटिव रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप सभी हमारे साथ में नए हैं, आपने जैसे मुझे इंक्वायरी किया या आपने किसी को भी इंक्वायरी किया, आप एक दिन में 10 लोगों से बात कर सकते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कर सकते हैं? ऑलराइट, तो आप महीने में कितने लोगों से बात कर लेंगे? 300 लोगों से। अगर मैं आपका सबसे लोएस्ट कन्वर्जन मानूं 1%, भाई इससे ज्यादा तो क्या कन्वर्जन होगा, या तो फिर जीरो होगा, तो लोएस्ट कन्वर्जन मानता हूं 1%। आप 300 लोगों में से 1% लोगों को कन्वर्ट कर ले, तो आपकी काउंसलिंग वो लोग आपकी मान लेते हैं, आपका आपके साथ में एग्री हो जाते हैं कि हाँ सर मेरे प्रोग्राम पे आपने बताई सारी चीजें सही है और मैं आपका प्रोग्राम एनरोल करने में एग्री हूँ। तो एक प्रोग्राम की कॉस्ट होती है 36,000 रुपए, जीएसटी को हटा देते हैं हम, ठीक है। 36,000 आप आपका 1% हो गया, मतलब 300 का 1% 3 लोग हो गए। अब 3 लोगों को एनरोलमेंट करवाते हो तो 36 इंटू 3 कर लीजिए, आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है। माने सर, आप अगर लाइन पे है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है। शायद वो बिजी है, राकेश सर आप बता दीजिए। जी सर। कितना रेवेन्यू हो रहा है अगर 3 कस्टमर को एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एनरोल करवाते हो 36,000 का, तो कितना रेवेन्यू कितना हो गया आपका, आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपए। अब 1,08,000 के अकॉर्डिंग आपका स्लैब कितना हो गया, 1 लाख से 2 लाख के ऊपर लिखा हुआ 28% का स्लैब हो गया आपका। 28%। 28%। तो 1,08,000 का 28% कितना हो गया, आपके सामने लिखा हुआ है 30,240। 30,240। अब मैंने बताया था कि आपको कोड रिवर्सल भी मिलता है, आपको 45,000 रिफंड मिल रहा है, वो भी तो मिलना चाहिए ना। तो आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हो उसका 25% आपको आपका कोड रिवर्सल मिलता है। तो 1,08,000 का रेवेन्यू जनरेट किया तो आपको 1,08,000 का 25% आपका कोड रिवर्सल भी मिलेगा, तो ये होता है 27,000 रुपए। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, फाइनल वैल्यू कितनी हो गया। 57,240 रुपये। ठीक है। अगर आप हमारे साथ में आईबीसी बनते हो और आप हमारे साथ में ईएमआई में भी आईबीसी बनते हो तो आपको 24,000 रुपये इन्वेस्ट करना होता है, 24,780 रुपये। उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें होती है आईबीसी बनने के लिए, आप लोन पे जाते हो तो सारा प्रोसेस है, वो फॉलो करके आप आईबीसी बन जाते हो। आप फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में भी अगर आप ये अमाउंट अपने अकाउंट में लेते हो तो मुझे बताइए कहाँ नुकसान की डील है, मुझे बताइए। नहीं, नुकसान तो नहीं है। और आपको इतनी लर्निंग मिलेगी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको ट्रेन करेंगे, हमने आपकी एक स्लाइड कवर नहीं करी थी, बाकी आपको जानने का मौका मिलेगा कि आपको इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल बिजनेसमैन बिजनेस सिखाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो इतने बड़े ट्रेनर है वो भी आपको बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं। हमारा रॉयल एलिट क्लब होता है, वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है, वहाँ पे आपको बिजनेस सीखने का मौका मिलता है और आपको इतनी अच्छी लर्निंग, इतना अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट, आप कहीं भी बिजनेस सीखने जाएंगे आपको कहीं नहीं सिखाएगा कोई भी। तो आपको इतनी चीजें मिल रही है, आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सारी चीजें मिल रही है और आपको पैसा भी रिफंड मिल रहा है। सर मुझे बताइए चीजें आपके फेवर में है या नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल सही। देखो सर, ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि कोई चिराग मिल जाए और हम उसे घिस दे और हमें पैसा मिलने लगे। ये तो हमें पता है, ये तो सिर्फ स्टोरी तो नहीं बढ़ेगी, ये तो स्टोरीज में होता है सर। देखिए अब तक हमारे मन में ये बात आती थी कि कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए तो फिर तो मैं देख लूंगा। सही बात है कि नहीं है जी। तो आज वो अपॉर्चुनिटी है सर आपके सामने। इंदर मैं आगे चला के दिखाऊं एक और केस स्टडी। बिल्कुल सर, वो एक बड़ी है, वो हम एग्जांपल के चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको बिल्कुल देख लीजिए। और हम चाहते हैं कि हम इससे एक बार क्यूएनए कर दे और इसके जो भी डाउट्स हैं हम क्लियर करना चाहेंगे एक बार, क्योंकि हमने टाइम काफी लिया है ऑलरेडी। हाँ, तो अब आपके मन में जो भी सवाल, संदेह, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, डाउट्स कुछ भी है तो रिक्वेस्ट है आप सब पूछें, कोई इसमें संकोच ना करें। हेलो सर, आपने कहा कि आप वेबसाइट बना के प्रोवाइड करेंगे पर। बिल्कुल, वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करवाता है आपको बनाकर। हाँ, तो बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करेगा तो उसमें उसका जो नाम होगा वो बड़ा बिजनेस की ब्रांडिंग से आएगा या पर्सनल ब्रांडिंग से आएगा? बड़ा बिजनेस की ब्रांडिंग से आएगा सर। वो बड़ा बिजनेस की जो डोमेन नेम से ही आपका रहेगा, badabiz.com से आपकी सब वेबसाइट बनेगी वो आपकी। मैं आपको अपनी वेबसाइट सेंड कर लूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार, जिसपे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन होगी। ओके, इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल दुकान। राइट।
राकेश सर आपको भी क्वेश्चन? पीयूष सर, प्रियांशु सर? कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन ये भी है। हाँ सर, देवकांत सर बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया है, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपसे कि नहीं कर सकते? सर बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट सर ये है कि हम आपको इसके बाद एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। वो फीडबैक फॉर्म आपको जैसा भी आपका फीडबैक है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है आप हमें बताएं। उससे हमको सीखने का, समझने का और अच्छा काम करने का मौका मिलता है, उत्साह मिलता है। दूसरा, उसके बाद इंडिविजुअली जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो आपसे दोबारा फोन करके पूछेगा कि आपको सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्लैरिटी चाहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ डिसीजन लेने में, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं कि आपके सपने पूरे हो जाएं, आप जो लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसे पूरा करने में। ठीक रहेगा? क्योंकि क्या होगा, जब ये मीटिंग खत्म होगी ना, तो मीटिंग खत्म होते ही क्वेश्चन दिमाग में आने लगेंगे। ये दिमाग बड़ा ऐसे ही काम करता है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ना, तर अभी आप उठोगे, पानी पीने जाओगे, वॉशरूम जाओगे, बैठोगे, रात को सोओगे, खाना खाओगे, तो क्वेश्चन आने लगेंगे। ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लें मोबाइल में, नोटपैड में, ताकि जब कल हम आपसे बात करें तो आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन हो पूछने के लिए। कैसा रहेगा? आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं? यस सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज का सेशन आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपसे मिलके, राकेश भाई बहुत मजा आया, और माने साहब आपसे मिलके बहुत मजा आया। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि लाइफ में आप अचीव करें जो भी आप चाहते हैं। और प्रियांशु जी, थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ महेंद्र, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था सभी के लिए कि जो भी पार्टिसिपेंट है, राकेश सर, विवेकानंद सर, प्रियांशु सर, अब सभी लोग आप जो मेरे से कनेक्टेड है, मैं कुछ चीजें कंटेंट आपको सेंड कर लूंगा, जैसे कि पीपीटी, जिसमें कि आपने सारी चीज समझे, तो आपको घर पे भी देखनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट जो हमने देख तो लिया, यहाँ पे तो सारी चीजें मैंने देख ली, बट मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करें, मैं आपको पीपीटी सेंड कर लूंगा, और भी कुछ वीडियोस और कंटेंट जो आपने सभी पीपीटी में समझा है, क्योंकि ये हमने समझे। अगर विवेक सर आपको चीज फेस टू फेस बोलते हैं, बताते, तो सारा के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं वो डिटेल भी आपको सेंड कर लेता हूँ, आप उसको देखिएगा, आराम से एनालाइज कीजिएगा, और डिसीजन आपका रहेगा कंप्लीटली, आप खुद डिसाइड करें। और आप हमको फीडबैक जरूर देवे, हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फीडबैक देवे, और एक बार कनेक्ट जरूर करें हमारे से। मैं आपको कल कनेक्ट करता हूँ मॉर्निंग में। जो भी आपका डिसीजन है मुझे बताइए, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका डिसीजन है, वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। ओके, ठीक है सर, आप शाम को एंजॉय करें। होप आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा। अब आप अपनी शाम को एंजॉय करें, घर के साथ टाइम स्पेंड करें, आराम से अच्छे से रहें। कल बात करेंगे, कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार, शब्बा खैर, और खुश रहें, हेल्दी रहें, स्टे फिट। फिर कल मिलते हैं सर आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अभी मच। के लिए आप लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू, आप Thank अभी you so लीव much. कर सकते हैं। प्रियांशु सर, आप भी लीव कर सकते हैं।